नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप में से एक साधिका ने कमेंट किया था कि गुरुजी हमें फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बताएं, उससे संबंधित साधना के बारे में जानकारी दें और उससे संबंधित मंत्रों को देने की कृपा करें। आज उसी साधिका के इसी प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे और फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो साधनाएं होती है, जो क्रियाएं करनी होती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें और अन्य लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल में जो भी नवीन वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। फोटोग्राफिक मेमोरी अर्थात चित्र स्मृति शक्ति एक ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु, किसी भी विषय को, किसी भी चीज को अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर फोटो की तरह रिस्टोर कर सकते हैं और समय पड़ने पर उस वस्तु के बारे में, उस विषय के बारे में या उस ज्ञान के बारे में या उस चीज के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की अनमोल जानकारियों को, अनमोल रहस्य को अपने मस्तिष्क के अंदर रिस्टोर कर सकता है। चाहे फिर वो अतीत की घटनाएं हो, चाहे फिर वो आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं हो, चाहे फिर वो कोई ज्ञान हो या कोई ग्रंथ हो या कोई शास्त्र हो या कोई किताबें हो, उन सभी जानकारियों को, उन सभी किताबों को अपने मस्तिष्क के अंदर फोटो की तरह रिस्टोर करना ही फोटोग्राफिक मेमोरी है। ये शक्ति साधक को प्राप्त होती है उसकी मेंटल एनर्जी बढ़ने से। जैसे जैसे आपकी मेंटल एनर्जी पावर बढ़ेगी, आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी, वैसे वैसे आपके अंदर मानसिक बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी मेंटल एनर्जी स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे आपको अनेकों मानसिक शक्तियां प्राप्त होती जाएगी और इस शक्ति को हमारी अतीन्द्रिय शक्ति का एक रूप माना जाता है। उसी अतीन्द्रिय शक्ति का एक छोटा सा अंश है ये। और हमारी जो अतीन्द्रिय शक्ति है उसका जो प्रभाव है, उसका जो विस्तार है, वो बहुत बड़ा व्यापक है। और अगर आपने अपने अंदर स्थित अतीन्द्रिय शक्ति को जागृत कर लिया, उसकी ऊर्जा को जागृत कर लिया, तो आपको सिद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और व्यक्ति के जीवन के गुप्त रहस्य का पता लगाना, मन की बात जान लेना, किसी भी व्यक्ति से मिलते ही उस व्यक्ति के भूत, भविष्य तथा वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर लेना या उसके साथ घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना इत्यादि जितने भी चमत्कार है, ये सारे चमत्कार हमारी अतीन्द्रिय शक्ति का ही चमत्कार है। यदि हमारा अवचेतन मन क्रियाशील हो गया तो हम बिना किसी आधुनिक उपकरणों तथा बिना किसी संचार माध्यमों के मन की तरंगों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन के रहस्य को जान सकते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है और उसे अपने मनोनुकूल कार्य करने को बाध्य कर सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते ही सारे आकाश मंडल में अल्फा तरंगों के रूप में फैल जाते हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अंतर मन को जागृत कर उन अल्फा तरंगों को पकड़कर किसी भी व्यक्ति के मन में उठ रहे विचारों को पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, हजारों किलोमीटर दूर घट रही घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार ध्यान साधना के द्वारा अतीन्द्रिय शक्तियों को जगाकर मानसिक शक्तियों के माध्यम से दूरदृष्टि, दूरबोध, विचार संप्रेषण आदि कार्य किए जाते थे और हमारे ऋषि मुनि इसी अतीन्द्रिय शक्ति के माध्यम से
भविष्य की घटनाओं को देख लेते थे। मनुष्य के भूत वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को देख लेते थे और उन्हें बताते थे, और इसी शक्ति के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को जाना, समझा और उन्हें अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। मनुष्य मस्तिष्क की संभावनाएं अनंत है, इसमें अनेकों शक्ति का भंडार है। आपकी कर्ण पिशाचनी साधना जो है, वो साधना हमारी इसी अतीन्द्रिय शक्ति की साधना है, और इसी अतीन्द्रिय शक्ति का एक रूप है वो। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो टेलीपैथी है, दूसरों तक अपने मन की बात पहुंचा लेना, दूसरों के मन की बात जान लेना, या माइंड रीडिंग करना, ये जो सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हमारे अभिचेतन मन की शक्तियां हैं और हमारी अतीन्द्रिय शक्तियां हैं। और ध्यान का सीधा साधा संबंध हमारे मन से है। और मनुष्य के अंदर दो प्रकार के मन होते हैं, एक बाह्य मन तथा दूसरा अंतर मन। और इसी अंतर मन में छिपे हुए ऊर्जा के भंडार को जागृत कर अलौकिक सिद्धियों का स्वामी बना जा सकता है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि ध्यान साधना को 3 आयामों में विभक्त किया गया है: विचार दर्शन, विचार सर्जन, विचार विसर्जन। इन्हीं 3 क्रियाओं के माध्यम से ही ध्यान किया जाता है। और फोटोग्राफिक मेमोरी, ये हमारी मानसिक शक्ति जो अतीन्द्रिय शक्ति है, उसी का एक छोटा सा रूप है, जिसके माध्यम हम अनेक विषयों को अपने मस्तिष्क में फोटो की तरह रिस्टोर करते हैं। अब प्रश्न यह है कि आप तो चीजों को रिस्टोर कर लोगे, परंतु आपके मस्तिष्क में उतना स्टोरेज भी होना चाहिए। और उस स्टोरेज को जो बढ़ाने का तरीका है, वो तरीका है अपनी मेंटल एनर्जी को बढ़ाते रहना। जितना ज़्यादा तुम अपनी मेंटल एनर्जी का विकास करते जाओगे, उतना ज़्यादा स्टोरेज आपके मस्तिष्क में खुलता जाएगा, उतना ज़्यादा उसका विकास होता जाएगा, उतने ज़्यादा विषय को आप अपने मस्तिष्क में रिस्टोर कर सकते हैं। और फोटोग्राफिक मेमोरी में आपकी आंखों की शक्ति, आपके मस्तिष्क की शक्ति, इन दोनों का जागृत होना ज़रूरी है। जैसे जैसे आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी मेंटल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि मेंटल एनर्जी का प्रभाव आपकी आंखों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। तो आंखों के माध्यम से ही आपको अपनी मेंटल एनर्जी को बढ़ाना है। और जितनी ज़्यादा आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी, उतना ज़्यादा धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी पावर बढ़ती जाएगी, मानसिक शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितने ज़्यादा आप साधना अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा स्टोरेज आपके मस्तिष्क में विकसित होता जाएगा। तो जैसे आपकी आंखों की शक्ति बढ़ती है, वैसे ही आपकी आंखों में एक ऐसी क्षमता आ जाती है कि आप छोटे से छोटे कणों को भी बारीकी से देख सकते हैं, और उन छोटी से छोटी जानकारी को भी अपने मस्तिष्क में रिस्टोर कर सकते हैं। और ये रिस्टोर करने की ही क्रिया फोटोग्राफिक मेमोरी है। और इस फोटोग्राफिक मेमोरी को प्राप्त करने के लिए जिन क्रियाओं का सहारा आपको लेना पड़ता है, वो है त्राटक, क्योंकि त्राटक से ही आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी। और ध्यान से आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ेगी। योग से आपका शरीर शुद्ध होगा, क्योंकि अत्यधिक मेंटल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि आपका शरीर, आपका जो मन है, उस एनर्जी को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। तो उस ऊर्जा को सहन करने के लिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करने के लिए आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा। और मंत्र साधना के माध्यम से आप अपने मन, तन और आत्मा तीनों का एक लयबद्धता रूप से प्रयोग करते हैं और तीनों को एक लयबद्ध कर लेते हैं। तो आपको त्राटक, ध्यान, योग और मंत्र साधना के माध्यम से ही अपनी मेंटल एनर्जी को, अपनी आंखों की शक्ति को बढ़ाना है। और जब आपकी ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपकी आंखों की शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ती जाएगी,
तो वैसे वैसे आपके अंदर अनेक मानसिक बदलाव होते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका जो आभा मंडल है वो और मजबूत होता जा रहा, आपकी जो मेंटल एनर्जी है, जो मानसिक शक्ति है वो और मजबूत होती जा रही है। और जब आप किसी व्यक्ति के समक्ष जाएंगे, वो व्यक्ति आपकी मानसिक शक्ति के प्रभाव से दबाव महसूस करेगा, प्रेशर महसूस करेगा। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? आपको शुरुआत त्राटक से करनी है पहले, और त्राटक के साथ आपने ध्यान और योग, इन तीनों को आपने एक साथ लेकर चलना है। पहले शुरुआत आपने बिंदु त्राटक से करनी है, और साथ ही आपने बिंदु त्राटक के बाद दीपक त्राटक, उसके बाद स्वास्तिक त्राटक, उसके बाद चित्र त्राटक, उसके बाद मूर्ति त्राटक, उसके बाद मंत्र त्राटक। और ध्यान में आपने मंत्र ध्यान, आज्ञा चक्र ध्यान और विचार ध्यान, और ध्यान की जो अन्य पद्धतियां हैं, अन्य प्रयोग है, उनका भी सारा आप ले सकते हैं। और योग में आपने प्राणायाम, नाड़ी शोधन, ऊर्जा वृद्धि प्राणायाम, त्रिबंध, अंतर प्रज्ञा जागरण साधना, इनका सारा लेना है। और मंत्र साधना में आपने ऐंग बीज साधना, सरस्वती साधना, नील सरस्वती साधना, चित्र सरस्वती साधना, वेद यक्षिणी साधना और मनोशक्ति जागरण साधना, मानसिक शक्ति वृद्धि साधना, संधान क्रिया साधना, भेदन क्रिया साधना, लक्ष्य क्रिया साधना और एकाग्रता वृद्धि साधना और आत्म शक्ति वृद्धि साधना, इन सारी चीजों को आपने करना है, तभी आप फोटोग्राफिक मेमोरी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वे किसी भी पुस्तक को अगर एक बार पढ़ लेते थे, पूरी पुस्तक उनको याद रहती थी। और फिर आप उस पुस्तक में से किसी भी पृष्ठ से किसी भी शब्द के बारे में पूछ सकते थे, और वे ठीक उसी पृष्ठ में उस शब्द के बारे में बताएंगे कि वो शब्द कितने शब्दों के बाद आता था और कितनी लाइनों के नीचे आता था। ये सारा जो कमाल है फोटोग्राफिक मेमोरी का कमाल है, अर्थात चित्र स्मृति शक्ति का ही कमाल है। ये शक्ति आपको प्राप्त होगी योग, ध्यान, त्राटक, मंत्र साधना के द्वारा। और इसमें आपको सिद्धियां प्राप्ति साधना नहीं करनी है कि आप महाकाली प्रत्यक्षीकरण साधना कर लिया तो आपका मानसिक शक्ति वृद्धि हो जाएगी, आपकी मेंटल एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि मानसिक शक्ति वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। उसके लिए आपको अलग क्रियाएं करनी पड़ेगी, और प्रत्यक्षीकरण प्राप्ति के लिए आपको अलग क्रिया करनी पड़ेगी। अलग अलग कंसेप्ट है, ये दोनों एक कंसेप्ट नहीं है। आपकी दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र जागरण, जितनी भी ये जो दृष्टि से संबंधित साधनाएं होती है, काल ज्ञान दृष्टि इत्यादि जितनी भी साधनाएं होती है, ये सारी जो शक्तियां हैं ये हमारी मानसिक शक्तियां होती है, मेंटल एनर्जी पावर होती है, हमारी अतीन्द्रिय शक्तियां होती है। और अतीन्द्रिय शक्तियां, हमारी जो मेंटल एनर्जी पावर जो रहती है वो हमारे अवचेतन मन में रहती है। अवचेतन मन हमेशा सुप्त अवस्था में रहता है, और हमारा जो बाहरी मन है, बाह्य मन जिसको कहते हैं, वो जागृत अवस्था में रहता है। जब आप सुबह उठते हैं तो वो मन जागृत हो जाता है, दिन भर के कार्यकलापों को करता है, दिन भर आपको सोचने की क्षमता देता है, दिन भर आपके कार्य में आपका सहयोग करता है। तो हमारा जो बाहरी मन है वो आपका दिन भर क्रियान्वित रहता है, और जब आप निद्रा में जाते हो उसमें आपका बाहरी मन आराम करता है, क्योंकि दिन भर की थकान उसे भी होगी, दिन भर का बोझ उसने सहन किया तो उसे भी थोड़ी देर के लिए विश्राम चाहिए, तो वो विश्राम में चला जाता है। तो उसमें जो कार्य करता है वो आपका अवचेतन मन करता है, जो आपको अनेक भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, दिखाता है, स्वप्नों के माध्यम से आपको आने वाले खतरों से सावधान करता है, आपके शरीर को रिलीफ पहुंचाने के लिए स्वप्न दिखाता है, अनेक लोगों को दिखाता है, कई बार शक्तियों के दर्शन करवाता है। ये सारा जो कंसेप्ट है अवचेतन मन का है। फिर तो आपका अवचेतन मन जागृत हो गया तो फोटोग्राफिक मेमोरी की क्रियाएं आप कर सकते हैं। तो क्रियाएं क्या क्या करनी है वो मैंने आप सबको बताया है। अगर आप सभी चाहते हैं मैं इस विषय में और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, तो मैं इस विषय में आपको बिंदु त्राटक के बारे में बताऊंगा, फिर दीपक त्राटक के बारे में बताऊंगा, स्वास्तिक त्राटक के बारे में बताऊंगा, चित्र त्राटक के बारे में बताऊंगा,
मूर्ति त्राटक के बारे में बताऊंगा, मंत्र त्राटक के बारे में बताऊंगा, मंत्र ध्यान के बारे में बताऊंगा, आज्ञा चक्कर ध्यान के बारे में बताऊंगा, विचार शून्य ध्यान के बारे में बताऊंगा, प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, नाड़ी शोधन के बारे में बताऊंगा, ऊर्जा प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, त्रिवंत के बारे में बताऊंगा, अंतर प्रज्ञा जागरण के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद जो साधनाएं हैं, मंत्र साधना, ऐंग बीज साधना, सरस्वती साधना, नील सरस्वती साधना, चित्र सरस्वती साधना, वेद यक्षिणी साधना, मनोशक्ति जागरण साधना, मानसिक शक्ति वृद्धि साधना, संधान क्रिया साधना, वेदन क्रिया साधना, लक्ष्य क्रिया साधना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन विषयों के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप सबने कमेंट जरूर करना है, और इन विषयों में तभी वीडियो बनाऊंगा जब इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक आएंगे और कम से कम 2000 से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। अब ये कार्य आप सबको करना है, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाना है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी है, आगे इसके बारे में और डिटेल में मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।